सभा को जय यीशु। नबी ईसायास आमोस का पुत्र का जन्म 765 बीसी में हुआ। उसके पहले इस्राएल में या यूदा में बहुत से राजा हुए, जैसे उजिया, जोथाम, आहाज और हेजेकिया। उसी समय उस एरिया उस क्षेत्र में लोगों में सामाजिक और आर्थिक असमानता थी और लोगों ने जो काम किया वह प्रभु के नज़र में यह काम अच्छा नहीं था। और इसी प्रकार से नबी कहता है, वहाँ जो घटना घटी, असीरिया यूदा पर आक्रमण किया, इस्राएल पर आक्रमण किया। आक्रमण करने से बहुत से लोग मारे गए, बहुत सी महिलाएं विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, फसल का पूर्ण रूप में नष्ट हो गया। और लोगों का विश्वास था कि राजा ही देश को बचाएंगे और उनके लड़ने का जो सामान था, अस्त्र था, वह था तलवार और एक प्रकार से कहें भाले, ये सब उपयोग करते थे। नबी ईसायास इन घटनाओं को देख करके उनके मन में एक नई प्रवृत्ति उठती है, उसका नई योजना उसके मन में प्रभु की ओर से मिल जाती है। और नबी एक प्रकार से मिसियानिक प्रोफेसी, एक मिसाया आएगा और वह दूसरा प्रकार का राजा होगा, वह ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि तो करेगा। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर तलवार नहीं चलाएंगे। इस परिस्थिति में नबी लोगों के सामने आकर के कहते हैं, अभी जो आप लोग देख रहे हैं तलवार और भाले, जिसके द्वारा हम पहले जीतते थे और किसी चीज़ को अपने अधिकार में करते थे, उनका कहना है अभी समय आएगा, यदि मिसाया आएगा, बचाने वाला आएगा, मुक्तिदाता आएगा और जल्दी ही आएगा, तो तलवार और भाले का उपयोग नहीं होगा जिस रूप से अभी जो हो रहा है। और नबी भविष्यवाणी करते हुए यह कहते हैं, नबी ईसायास अध्याय 2 पद संख्या 4 में हम पाते हैं, तलवार को पीट पीट कर फाल बनाया जाएगा, जो हाल में लगाया जाता है, और भाले जो है उसको हंसुए। इसका कहने का मतलब अभी लोग लड़ने के लिए इसका उपयोग नहीं करेंगे, इसका सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा राजा आएगा, मिसाया आएगा, यह उसका कहना है। कहने का मतलब है लोग इसको उपयोग करके खेती करेंगे, अनाज लगाएंगे और अपने बीच में एक प्रकार से समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी लाएंगे और किसी पर आक्रमण करने की जरूरत नहीं और ना बाहरी शक्ति उन पर आक्रमण करेंगे। नबी का यह कथन आज के युग में कहाँ तक संभव है, हम लोग थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे, इस पर रिफ्लेक्ट करेंगे। तलवार का उपयोग, भाले का उपयोग पहले ज़माने में जो करता था, वो कहने का मतलब है इसका पूर्णता यीशु मसीह में होता है। यीशु मसीह जो जन्म लेता है, वो कहता है किसी का दिल को जीतना, किसी देश के साथ मित्रता करना, वो तलवार से नहीं, बम से नहीं, इसको मित्रता से किया जा सकता है। लेकिन दुख की बात है, आज भी नबी तो बोल दिया, ईसा मसीह आ गया, कुछ हद तक तो इसकी पूर्णता मिली, लेकिन अभी भी बहुत से चीज़
की पूर्णता नहीं मिली है। थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे नबी का कथन को। ये सिर्फ तलवार नहीं, सिर्फ भाले नहीं, सबसे बड़ी बात है मन। जब आदमी घमंड हो जाता है, उसके पास संपत्ति आ जाते हैं, तो दूसरों को थोड़ा दूसरा प्रकार से देखने के लिए कोशिश करते हैं और जो कमज़ोर है उस पर आक्रमण करते हैं, और एक देश जो कमज़ोर देश के विरुद्ध में युद्ध करते हैं। आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे। वास्तव में ये एक देश दूसरे देश के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए नहीं है। वास्तव में ये तो आध्यात्मिक परिवर्तन, आध्यात्मिक रूप से हम कैसे धर्म में आगे बढ़ें। यदि हम मन में शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो हम अपने आप को ईश्वर पर आधारित करें, ईश्वर की बात को सुने, और जो अच्छी चीज़ हमें भगवान ने जो दिया है, विजडम दिया है, नॉलेज दिया है, अच्छी चीज़ को पूर्ण करने के लिए हम उसी को ही कोशिश करेंगे पूरा करने के लिए। मनुष्य हमेशा कोशिश करेगा तो भगवान उसको आशीर्वाद देता है, लेकिन उसके विपरीत यदि हम बुरी भावना से भर जाएंगे और दुनिया की चीज़ों पर, तलवार हुआ, पिस्तौल हुआ, बंदूक हुआ, अपने आप को इस पर आधारित करेंगे तो हम ऊपर की ओर नहीं देख पाएंगे, प्रभु की ओर, और जो हम में है करने की क्षमता वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए नबी का यह कथन बहुत ही आज के युग में ज़रूरी है। हम अपने जीवन में जो गुण है, सद्गुण, और उसको बढ़ाएं। अवगुण जो है, खराब गुण जो है, उसको धीरे धीरे हमारे अंतरात्मा से, दिल से हटाने के लिए कोशिश करेंगे। यदि हम कोशिश करेंगे अपने जीवन में हमें सफलता मिलेगी। हम प्रभु से दुआ करेंगे उन लोगों के लिए जो प्रभु के मार्ग से भटक गए हैं और बहुत से चीज़ों का सहारा लेकर के, पहले ज़माना जो किसी से लूटपाट करते थे, किसी को मारते थे, इसलिए नबी ने यह बात बहुत ही सुंदर ढंग से कहा है। अध्याय 1 ईसाया नबी अध्याय 1 पर संख्या 17 में, लर्न टू डू गुड, सीज टू डू इवल, हेल्प द विडो, पुअर एंड द ऑर्फन्स। कहने का मतलब भलाई करना सीखो, बुरा काम करना छोड़ दो, विधवा, गरीब और अनाथों की सेवा करो। यही प्रभु हम सबों को प्रेरणा देते हैं। सबों को जय यीशु।